नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिंतन एकेडमी के YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे रीट में मनोविज्ञान में आने वाले एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। टॉपिक अपना आरटी 2009 व आरटी 2011 में जो उद्देश्य दिए गए उन उद्देश्यों के बारे में दोनों 2009 और 2011 में उनकी क्या क्या तुलना की गई, इसके बारे में आज अपन अभी विस्तृत रूप से इसकी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं आरटी 2009 और आरटी 2011 यानी कि निःशुल्क बाल शिक्षा का अनिवार्य अधिकार अधिनियम के उद्देश्यों के बारे में कि इन दोनों में 2009 और 2011 में क्या क्या इनकी तुलना है। अपना पहले उद्देश्य है संक्षिप्त नाम प्रसार एवं प्रारंभ आरटी 2009 में किसमें शामिल किया गया और आरटी 2011 में किसमें शामिल किया गया। तो दोस्तों संक्षिप्त नाम प्रसार एवं प्रारंभ आरटी 2009 में धारा 1 में शामिल किया गया और यही आरटी 2011 में नियम 1 में शामिल किया गया। किसमें शामिल किया गया दोस्तों? नियम 1 में। ये इन दोनों आरटी 2009 और आरटी 2011 की तुलना है। दूसरा है विद्यालय प्रबंधन समिति का उद्देश्य आरटी 2009 में किसमें शामिल है और आरटी 2011 के किन नियमों में शामिल है। तो धारा 21 में शामिल है। किसमें दोस्तों? धारा 21 विद्यालय प्रबंधन समिति आरटी 2009 की धारा 21 में शामिल है और आरटी 2011 के नियम 3 और अध्याय 2 में शामिल किया गया। किसमें शामिल किया गया दोस्तों? विद्यालय प्रबंधन समिति को आरटी 2009 की धारा 21 में शामिल किया गया और आरटी 2011 के नियम 3 और अध्याय 2 में शामिल किया गया। आगे अपन बात कर रहे हैं विद्यालय की दूरी। विद्यालय की दूरी आरटी 2009 की किस धारा में शामिल किया गया और आरटी 2011 की किस धारा में शामिल किया गया। तो दोस्तों आरटी 2009 में धारा 21 में शामिल किया गया। सॉरी दोस्तों 21 में तो विद्यालय प्रबंधन समिति है और विद्यालय की दूरी इसमें धारा 6 में शामिल किया गया। किसमें दोस्तों? धारा 6 में। और इसी को विद्यालय की दूरी को आरटी 2011 की किस नियम और अध्याय में शामिल किया गया। तो दोस्तों नियम 7 में शामिल किया गया और अध्याय 4 में शामिल किया। ये इन दोनों के बीच में तुलना की गई। दोस्तों आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि विद्यालय की दूरी आरटी 2009 की किस धारा में और आरटी 2011 की किस धारा नियम या अध्याय में शामिल किया गया। तो दोस्तों इसके आगे हैं सरकार के उत्तरदायित्व का उद्देश्य आरटी 2009 की धारा 6 में शामिल किया गया है। इसमें दोस्तों धारा 6 में शामिल किया गया है। और इसका नियम कौन सा दोस्तों? आरटी 2011 के अंदर किस नियम के अंदर इन उद्देश्यों का सरकार के उत्तरदायित्व का उद्देश्यों का आरटी 2011 के अंदर उल्लेख किया गया। तो दोस्तों यह अपने नियम 8 व अध्याय 4 में शामिल किया गया। किसमें दोस्तों? अध्याय 4 में। आगे है अपना दोस्तों आरटी 2009 और आरटी 2011 की जो तुलना की बात करें, इसमें आगे अपना निःशुल्क प्रवेश। निःशुल्क प्रवेश का आरटी 2009 की धारा 12 में उल्लेख किया गया। किसमें दोस्तों? निःशुल्क प्रवेश की धारा 12 में उल्लेख किया गया आरटी 2009 में। और आरटी 2011 के नियम 10, कौन सा नियम दोस्तों? नियम 10 व अध्याय 5 में उल्लेख किया गया। इसमें दोस्तों अध्याय 5 में उल्लेख किया गया। ये अपने इसकी तुलना के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों आगे अपना 6 नंबर पे प्रवेश विस्तार आरटी 2009 की किस धारा में अध्याय में नियम में दिया गया है और आरटी 2011 के किस
धारा में, अध्याय में या नियम में दिया गया है। तो प्रवेश विस्तार अपने आरटी 2009 की धारा 15 में, किसमें दोस्तों? धारा 15, जो कि 6 माह तक के लिए प्रवेश वाला, ठीक है ना। और आरटी 2011 के नियम 13 और अध्याय 5 में इसका उल्लेख किया गया। किसमें दोस्तों? नियम 13 और अध्याय 5 में प्रवेश विस्तार का आरटी 2011 में उल्लेख किया गया है। इससे आगे अपना छात्र शिक्षक अनुपात आरटी 2009 और आरटी 2011 में, इनमें कहाँ उल्लेख किया गया और इनकी तुलना क्या है? तो छात्र शिक्षक अनुपात आरटी 2009 की धारा 25 में शामिल किया गया। किसमें दोस्तों? धारा 25 में शामिल किया गया है। तो दोस्तों यही नियम आरटी 2011 में कहां पे शामिल किया गया? तो आरटी 2011 में नियम 21 और अध्याय 6 में शामिल किया गया। किसमें दोस्तों? अध्याय 6 में शामिल किया गया। इसके आगे अपन बात कर रहे हैं शिक्षक की योग्यता, यानी कि शिक्षक की अहर्ता। क्या दोस्तों? शिक्षक की अहर्ता को आरटी 2009 और आरटी 2011 में किन धाराओं में, किन नियमों में शामिल किया गया है, इसके बारे में अपन बात करें तो आरटी की धारा 2009 की धारा 23 में, किसमें दोस्तों? धारा 23 में शामिल किया गया अध्यापक की योग्यता को, और नियम 16 व अध्याय 6 में शामिल किया गया। किसमें दोस्तों? नियम 16 और अध्याय 6 में अध्यापक की अहर्ता को शामिल किया गया है। इसके आगे है दोस्तों अध्यापक के कर्तव्य। निःशुल्क बाल शिक्षा अनिवार्य अधिनियम में कहाँ पे शामिल किया गया है? तो अध्यापक के कर्तव्य को धारा 24 में, आरटी 2009 की धारा 24 में शामिल किया गया है। और यही दोस्तों आरटी 2011 के नियम 20 व अध्याय 6 में शामिल किया गया। किसमें दोस्तों? नियम 20 और अध्याय 6 में शामिल किया गया। तो दोस्तों ये जो इनकी तुलनाएं है ये आपको याद रखनी है। कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर की अध्यापक के कर्तव्य आरटी 2009 में कौन सी धारा में है, या ये पूछ ले कि अध्यापक के कर्तव्य आरटी 2011 के किस नियम या अध्याय में दिया गया है। इससे आगे है दोस्तों राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का उल्लेख आरटी 2009 की धारा 31 में इसका उल्लेख किया गया। किसमें दोस्तों? धारा 31 में उल्लेख किया गया है आरटी 2009 में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का उल्लेख आरटी 2009 में कौन सी धारा में किया गया है? तो धारा 31 में किया गया है। और आरटी 2011 के नियम 6, कौन सा दोस्तों? नियम 26 व अध्याय 9 में इसे शामिल किया गया है। किसमें दोस्तों? अध्याय 9 और नियम 26 में इनको शामिल किया गया। आरटी 2009 और आरटी 2011 का एक महत्वपूर्ण हो रहा है राज्य सलाहकार परिषद। राज्य सलाहकार परिषद का आरटी 2009 की धारा 34 में शामिल किया गया। किसमें दोस्तों? धारा 34 में शामिल किया गया। और इसको नियम 28 व अध्याय 9 में शामिल किया गया। किसमें दोस्तों? नियम 28 व अध्याय 9 में शामिल किया गया। तो दोस्तों ये आरटी 2009 और आरटी 2011 के जो नियम और धाराएं हैं उनकी जो तुलना वाला टॉपिक था, ये आपके रीट में बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो रीट की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थी हमारे इस YouTube क्लास को अधिक से अधिक देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारी क्लास आपको कैसी लगी हमारे चैनल पर आप कमेंट करके हमें बताएं। धन्यवाद दोस्तों।